हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कैसे करें। तो आपको एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो आधार में एड्रेस चेंज करने के लिए फॉर्म यूज़ होता है वो वाला फॉर्म लगने वाला है। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। उसके बाद ये उसका फॉर्म है और आगे आप मेरे को उसका फॉर्मेट मतलब आपको उसको फिल कैसे करना है वो दिखाएंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है, आपको कुछ इस प्रकार फॉर्म को फिल करना होता है। ये आपको कहीं भी चॉइस सेंटर से फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने एक फोटो लगाकर सरपंच से यहाँ पे क्रॉस सील या साइन करवा के आपको ये फॉर्म उसमें अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आधार कार्ड में घर बैठे मात्र 50 रुपये के पेमेंट करके आधार में एड्रेस चेंज कैसे करें। तो सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या ब्राउजर में लैपटॉप में कोई भी सा ब्राउजर ओपन कर ले और यहाँ पे आपको सर्च करना है UIDAI आधार, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको OTP मतलब लॉगिन आधार OTP करके ऑथेंटिकेट करना होता है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से आप अपने आधार नंबर फिल करके और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक लॉगिन OTP सेंड करना है। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन OTP अपने फ़ोन में रिसीव हुआ है वो वाला यहाँ से आप फिल कर लीजिए। चलिए फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करके आधार में एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ से आप आधार में एड्रेस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए आधार में एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन, तो यहाँ से आप अपडेट आधार ऑनलाइन में उसके बाद प्रोसीड टू आधार, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आधार कार्ड में एड्रेस के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड टू अपडेट आधार एड्रेस यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप केयर ऑफ में यहाँ पे अपने फादर का नाम फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप हिंदी नाम सही कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से हाउस नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, जहाँ से स्ट्रीट रोड लाइन अपना जो भी स्ट्रीट रोड लाइन है जहाँ भी एरिया में रहते हैं वहाँ का आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देना है, ठीक है। मैंडेटरी फिल नहीं है, यहाँ इसको छोड़ देना है। मतलब आधार में आपको जो जो एड्रेस चेंज करना है वो ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप गड़ी यहाँ से एरिया सेक्टर यहाँ से अपना वार्ड नंबर फिल कर देना। वार्ड नंबर यहाँ से हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद लैंडमार्क आप अपने हिसाब से जिस भी एरिया का लैंडमार्क डालना चाहते हैं वहाँ से आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पिन कोड एरिया पिन कोड यहाँ से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टेट ऑटो फिल है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप फिल कर लीजिए। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फिल कर लेते हैं अपना विलेज। उसके बाद यहाँ से अपना सही अपना सब चीज़ डिटेल फिल कर लेना है। सही। उसके बाद जो आपने सरपंच से साइन करवाया है वो वाला फॉर्म यहाँ से स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट विलेज बाय पंचायत मुखिया वाला में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप वो वाला फॉर्म यहाँ से डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिल करते हैं। तो हम यहाँ से अपना जिस भी फोल्डर फाइल में जहाँ पे भी आप रखे होंगे वहाँ से आप फिल कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। यहाँ से हमने फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने आधार का डिटेल यहाँ से जो जो आपने फील्ड फिल किया है वहाँ से एक बार यहाँ से आप मैच कर लीजिए, इसमें कोई गलत इशू तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कंसेंट देना है। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप दोनों में से कोई भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसमें पेमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट पेमेंट पे चले जाइए। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा धीमा है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है।
फिर आगे पेज ओपन हो जाएगा पेमेंट वाला, उसमें आपको ले जाके पेमेंट करना होगा 50 रुपये का। उसके बाद सक्सेसफुली का एक आपको रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट से आप 2 दिन या 4 दिन में आप एक बार उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपको चेक करना नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट अपनी आधार नंबर से लॉगिन OTP भेज के आप भी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि एड्रेस आधार में चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि कारणवश या कुछ डेटा इशू के कारण ये कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।